अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास में हमने डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। इस क्लास में हम डिमांड एंड सप्लाई के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेग इन एंड लेग आउट। तो आप सबको सबसे पहले ये पता है कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है, रैली, बेस, ड्रॉप। ठीक है, अब जोन्स ड्रॉ कैसे करने हैं वो आगे की बात है, उससे पहले हमें इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे पास कौन सी कैंडल्स हैं, लेग कैंडल्स। ठीक है, तो अब सिंपल आप ये देखें कि ये जो हमारे पास लेग कैंडल है ये जोन के अंदर जा रही है। ठीक है, ये हमारी जो लेग कैंडल है ये जोन के अंदर जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, लेग इन। ठीक है, और ये वाली जो हमारी लेग कैंडल है ये जोन से बाहर आ रही है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या कहलाएगी, लेग आउट। हमारे पास तीन टाइप्स के जोन्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रेश जोन। अब आपको ये फॉर्मेशन पता है ये कौन सी फॉर्मेशन है, रैली, बेस, रैली फॉर्मेशन। अब आप मुझे ये बताएं ये डिमांड जोन की फॉर्मेशन है या सप्लाई जोन की। कैसे याद रहेगा आपको, खाली वीडियो को वॉच नहीं करना होता, क्लास को वॉच नहीं करना होता, अपने पास नोट भी करना होता है। याद तो तब रहेगा ना जब आप अपने पास नोट भी करोगे। अब ये क्या है, रैली, बेस, रैली फॉर्मेशन। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास डिमांड जोन की फॉर्मेशन है। ठीक है, अब जब मार्केट में आपको आर बी आर यानी कि रैली बेस रैली फॉर्मेशन देखने को मिले, या कोई भी आपको फॉर्मेशन देखने को मिले, ईटी से जितनी मैंने आपको फॉर्मेशंस बताई है उसमें से कोई भी एक आपको फॉर्मेशन देखने को मिले, उसके बाद आपने आगे मार्केट की मूवमेंट देखनी है। ठीक है, उसके बाद प्राइस मूव हुए, लेकिन जो हमारे जोन्स हैं यानी कि जो हमारी बेस कैंडल्स होंगी, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि हमारे पास जो ये जोन है मार्केट ने ना तो उसको टच किए ना ही उसको ब्रेक किए। ठीक है, मार्केट खाली उसके ऊपर से मूव करके अपवर्ड की तरफ चली गई। ठीक है, अभी भी उसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड की तरफ ही है, जोन को उसने अभी तक टच नहीं किया। ठीक है, जोन के पास भी नहीं आई वो। ठीक है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास कौन सा जोन कहलाएगा, फ्रेश जोन। अब सेकंड जोन है हमारे पास टेस्टेड जोन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब हमारे पास ये फॉर्मेशन मार्केट में बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइस की मूवमेंट को देखा कि मार्केट आगे कैसी उसकी मूवमेंट थी, उसने जोन को टच कर लिया। ठीक है, अब वो जोन को टच कर लिया, उसके बाद अगेन भले वो क्या करे, अपवर्ड की तरफ मूव हो जाए, लेकिन उसने क्या किया, चाहे अब मुझे पता है आपके आगे ये क्वेश्चन भी आने थे कि अली भाई जो अगर इसने टच किया है, बॉडी टच करे तो ये हमारे पास टेस्टेड जोन कहलाएगा, या विग भी टच करे तो टेस्टेड जोन कहलाएगा। तो ये मैं आपकी कंफ्यूजन अभी से ही दूर कर दूं कि देखें, चाहे विग टच करें चाहे बॉडी टच करे, ठीक है, हमारे पास बस ये है कि अगर हमारे जोन्स को मार्केट ने आके टच कर लिया तो वो हमारे पास कौन सा जोन कहलाएगा, टेस्टेड जोन। अब ये हमारे पास फ्रेश जोन नहीं रहा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये टेस्टेड जोन बन गया। अब चाहे अब देखें ये ऐसे इसने मार्केट यहां से मूवमेंट की, उसके बाद यहां से टच कर लिया, टच करने के बाद भले अगेन वो अपवर्ड की तरफ चली जाए, लेकिन अब ये हमारे पास कौन सा जोन कहलाएगा, टेस्टेड जोन कहलाएगा। तो लास्ट है हमारे पास वायोलेटेड जोन। अब आपने देखा कि हमारे पास मार्केट में फॉर्मेशन भी बन गई, उसके बाद हमने मूवमेंट को देखा, मूवमेंट को हमें देख के पता चला कि हमारे जोन को अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जब मार्केट हमारे जोन को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा जोन कहलाता है, वायोलेटेड जोन, जिस पर हमने ट्रेडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि ये ऑलरेडी वायोलेट हो चुका है। ठीक है, कि उसने हमारा जोन था उसने हमारे जोन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो हम वायोलेटेड जोन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और देखें अभी तो ये बिल्कुल सारी की सारी ये आपको अभी, हालांकि ये एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अभी ये क्या है, सारी बहुत ही ज्यादा इजी हैं।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में ना आए। हाँ, अगर आपके थोड़े बहुत फिर भी क्वेश्चंस हों, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप इसमें ये नहीं घबरा जाना कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप बोलें भाई ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे अब ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कौन से ज़ोन्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं इसके आगे आपको और सारी के सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आपकी नज़र में सारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी आपको ये एडवांस लग रही है, लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी। आप बोलेंगे इतना ईजी था, मैं इसको इतना डिफिकल्ट समझ रहा था। तो आपने सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है। जब आपको मैं अभी आगे प्रॉपर पूरा का पूरा डिमांड जोन के बारे में सब समझा दूंगा, आपने डिमांड एंड जोन ड्रॉ कैसे करना है वो भी समझा दूंगा, फिर आपकी नज़र में सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आप बोलेंगे इतना आसान था, मैं इसको इतना डिफिकल्ट समझ रहा था। तो आपने बस थोड़ा सा वेट करना है और अपने पास सब चीज़ें नोट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने प्रैक्टिकली इसको मार्केट में वॉच करना है, ठीक है? तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब अपना ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी मत बनाना है कि भाई जो अली भाई हमें बताएंगे, जो सर हमें बताएंगे, बस वही इन्फॉर्मेशन है, हमने अपने पास से कोई चीज़ नोटिस नहीं करनी। ऐसा मत किया करें आप भी खुद से सारी चीज़ें नोटिस किया करें कि अच्छा अगर हमें ये 4 फॉर्मेशंस के बारे में पता है तो इसके बारे में हम और खुद से चीज़ें नोटिस करें कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप खुद से भी ना काफ़ी चीज़ें खुद क्रिएट करने की कोशिश किया करें, उसमें से आपने चीज़ें निकालने की कोशिश किया करें, ठीक है? बहुत हमने नोटिस करना पड़ता है, ठीक है? तो अब आप ये देखें, मैंने आपको 4 फॉर्मेशंस बताई थी, ठीक है? पहली हमारे पास क्या थी? रैली, बेस, रैली, ठीक है? ये हमारे पास थी फर्स्ट फॉर्मेशन। सेकंड क्या है? रैली, बेस, ड्रॉप, ठीक है? ये हमारी 2 फॉर्मेशंस हो गई। तीसरी क्या थी? ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ये हमारी थर्ड फॉर्मेशन हो गई। लास्ट फॉर्मेशन क्या है हमारी? ड्रॉप, बेस, रैली, ठीक है? हमारी 4 फॉर्मेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि हमारे पास 2 ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो कंटिन्यूएशन की हैं और 2 फॉर्मेशंस हमारे पास ऐसी हैं जो रिवर्सल की हैं, ठीक है? ये दोनों फॉर्मेशंस हमारे पास क्या है? रिवर्सल की हैं। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है? रैली, बेस, रैली फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है? कंटिन्यूएशन की। कि यहाँ पे देखिए कहीं से भी हमें रिवर्सल देखने को तो नहीं मिल रहा ना, यू टर्न तो हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा यहाँ पे, ठीक है? तो जहां पे हमें यू टर्न्स देखने को ना मिले, जहां पे हमें रिवर्स देखने को ना मिले कि मार्केट यहां से रिवर्स हुई है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कंटिन्यूएशन, ठीक है? अब यहां से देखें, हमारे पास एक मार्केट सीधी सीधी जा रही है, ठीक है? बीच में वो थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई, उसके बाद दोबारा वो सीधी सीधी चली गई ऊपर की तरफ, ठीक है? तो यहां से कहीं से भी हमें रिवर्स देखने को तो मिला ही नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? कंटिन्यूएशन, ठीक है? अब यहां से देखें, यहां पे हमारे पास क्या है? रैली, बेस, ड्रॉप। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां पे हमें एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। यहां पे हमें देखेंगे यू टर्न देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा रिवर्स, क्योंकि देखें मार्केट अब जा रही थी सीधी सीधी ऊपर की तरफ, ठीक है? अब देखें मैं आपके सामने बिल्कुल कॉमन वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? अब यहां से देखें बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी, ठीक है? अब क्या हुआ? अगर ये सीधी सीधी ऊपर ही की तरफ चली जाती तो फिर हम बोलते चलो भाई ये कंटिन्यूएशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट सीधी सीधी ऊपर की तरफ जाते हुए थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई, उसके बाद क्या हुआ? अगेन रिवर्स हो गई, डाउन की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई मार्केट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? रिवर्स। तो ये हमारा ये हमारी कौन सी फॉर्मेशन कहलाएगी? रिवर्सल, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है? नीचे की तरफ आ रही थी मार्केट, थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुआ? कंसोलिडेट हुई, उसके बाद अगेन नीचे की तरफ ही आई, ऊपर की तरफ नहीं गई मार्केट, ठीक है? रिवर्स नहीं हुई मार्केट, सीधी सीधी ही नीचे की तरफ ही चली गई। तो ये हमारे पास कौन सी है? सिंपल, ठीक है? उसके बाद अगेन आप यहाँ पे देखें, जो हमारे पास लास्ट फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखें क्या हुआ? नीचे की तरफ आई, थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। अगर दोबारा नीचे की तरफ जाती तो वो क्या होती? कंटिन्यूएशन। लेकिन अब वो क्या हुआ? रिवर्स हो गई, यू टर्न हो गया। अब आपके लिए देखिए मैं बिल्कुल कॉमन वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अब बाहर तो सब जाते हैं, रास्ते में भी सब जाते हैं। अब अगर वो कहीं पे बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं, अगर उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि दोबारा वापस की तरफ आना है, तो फिर क्या होगा? वो यू टर्न लेंगे। तो यू टर्न यानी कि रिवर्स, ठीक है?
तो यहाँ पे भी देखें, अब सीधा सीधा जा रहे थे, सीधा सीधा जाने के बाद क्या हुआ, यू टर्न लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्सल पैटर्न बन गया। ये हमारे पास जो फॉर्मेशन हो गई वो कौन सी फॉर्मेशन हो गई, रिवर्सल। अब आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब आप लोग समझेंगे इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा एडवांस और नेक्स्ट लेवल है। काफी ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से उनको काफी लॉसेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको काफी कैंडल्स दिखती बेस कैंडल्स हैं, बट रियलिटी में वो होती लेग कैंडल है। काफी कैंडल्स आपको दिखेंगे ग्रीन पर वो होंगी रेड, और काफी कैंडल्स आपको दिखेंगी रेड पर वो होंगी ग्रीन। सर ये कैसे पॉसिबल है? चले मैं आपको समझाता हूँ। अब आपकी नजर में ये दोनों कैंडल्स कौन सी कैंडल्स हैं? बेस कैंडल्स हैं, ठीक है। अब आप ये समझें कि इसके पीछे एक पूरी मार्केट है, ठीक है, पूरी मार्केट है, और ये वाली जो हमारी कैंडल है ये हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है, ठीक है। ये हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है, और जो हमारी ये कैंडल, ये हमारी करंट कैंडल है। इसका मतलब क्या है, ये अभी फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये अभी कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है। ये हमारी करंट कैंडल है और ये हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है, ठीक है। अब इसके पीछे पूरी एक मार्केट है, इस तरीके से मार्केट चल रही है, ठीक है। अब आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब आपकी नजर में अभी भी ये दोनों बेस कैंडल्स ही हैं, अभी भी ये आपकी नजर में दोनों बेस कैंडल्स ही हैं, बट रियलिटी में एक चीज आपको अच्छे से पता है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक नॉलेज है जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी 10 दफा आपको ये बात समझाई हुई है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि ग्रीन कैंडल में, ये जैसे हमारी ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है और क्लोजिंग पॉइंट क्या है। लाजमी सी बात है, ये है हमारा ओपनिंग पॉइंट और ये है हमारा क्लोजिंग पॉइंट। ग्रीन कैंडल में हमारा ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है। रेड कैंडल में इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब इसका जो हमारा अभी ये प्रीवियस कैंडल है, जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ये हमारी नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब है, आपकी नजर में अभी ओपनिंग पॉइंट क्या है, ये है, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है आपकी नजर में, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये है कि जो हमारी ये सेकंड लास्ट कैंडल है, ये जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, इसका क्लोजिंग पॉइंट हमारी इनविजिबल कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमारी कैंडल यहां से स्टार्ट नहीं हुई, हमारी कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है। अब ओपनिंग पॉइंट आपको पता चल गया, ठीक है। इनविजिबल कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट क्या है, जो हमारी करंट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है वही हमारी इनविजिबल कैंडल का भी क्लोजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यहां से हमारी कैंडल ओपन हुई और यहां पे जाके क्लोज हुई, तो जो कैंडल नीचे से ओपन होती है ऊपर जाके क्लोज होती है, वो कौन सी कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है या रेड कैंडल होती है? एग्जैक्टली वो हमारे पास होती है ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये विक सर इसका क्या होगा? विक क्योंकि देखें बॉडी के अंदर आ जाएगी, ये जो विक है हमारी ये बॉडी के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब रियलिटी में ये इतनी बड़ी एक कैंडल है, ये पूरी की पूरी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और जो ये अपर विक है तो लाजमी सी बात है, तो विक ही रहेगी क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी आ जाएगी। चले मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमारी आ गई पूरी की पूरी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब आप इसको बेस कैंडल समझ रहे थे, बट रियलिटी में अब आपको देखने को मिला ये तो हमारे पास लेग कैंडल है। अब इसी तरीके से काफी कैंडल्स आपको दिखेंगी ग्रीन पर वो होंगी रेड, और काफी कैंडल आपको दिखेंगी रेड और वो होंगी ग्रीन। चलो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अब एक चीज मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस वॉच करने से कुछ भी नहीं होता। आप अपने पास नोट किया करें, कैंडल्स अपने पास अपने नोटबुक में आप ड्रॉ करें, और फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उसके नीचे आप खुद लिखें। उससे आपके वो सारी बातें आपके दिमाग में भी बैठेंगी। कि अगर आप नहीं करेंगे, होगा क्या, वीडियो वॉच किया आपने, क्लास अटेंड किया आपने, उसके बाद आपने जैसी मार्केट ओपन की सब भूल गए। मार्केट ओपन करने के बाद सब भूल गए, आप दोबारा क्लास अटेंड करने की आप जहमत भी नहीं करेंगे। उसके बाद जब आपने देखा मार्केट में समझ कुछ नहीं आया, छोड़ दिया ये वाला पॉइंट, चलो अली भाई जल्दी से नेक्स्ट वीक क्लास अपलोड करें, नेक्स्ट क्लास अपलोड करें, नेक्स्ट क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उससे मैं देख लूंगा बस ट्रेड कैसे लेनी है। नहीं होता ना इस तरीके से, ट्रेडिंग नहीं होती इतनी आसान के बीच में 10 चीजों को स्किप कर दें, आगे जाके बोलें बस ट्रेड लेना सिखा दो।
नहीं होता इस तरीके से, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं चले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देता हूँ। अब आपने ये देखा कि ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक मार्केट है, और ये हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है, ठीक है, और ये है हमारी करंट कैंडल। ठीक है, फिलहाल अभी इस कैंडल को छोड़ दें जो यहाँ पे बनी हुई है, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, सिर्फ इन दोनों कैंडल्स को देखें आप। ठीक है, अब ये हमारी है सेकंड लास्ट कैंडल और ये है हमारी करंट कैंडल। जो हमारी प्रीवियस कैंडल होगी उसका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, तो जो हमारी प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा वो हमारी इनविजिबल कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होगा। आपने ये बात अपने पास नोट कर ली। अब हमारी जो इनविजिबल कैंडल है उसका क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा, जो हमारी करंट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारा ओपनिंग पॉइंट ये है, और ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि हमारी ओपनिंग यहां से हुई है, अगर जो चीज नीचे से ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ जाती है, क्लोजिंग उसकी ऊपर होती है, तो ये हमारे पास कौन सी कलर की कैंडल होगी, बिल्कुल ये हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ठीक है, अब आपकी नजर में आप इन दोनों को बेस कैंडल की तरह समझ रहे थे, अब आपने जब इसको इनविजिबल कैंडल के कॉन्सेप्ट से देखा तो आपको पता चला कि उसकी ओपनिंग तो यहां पे हुई है और क्लोजिंग इसकी यहां पे हुई है। क्लोजिंग यहां पे हुई तो फिर इसका मतलब ये पूरी की पूरी यहां पे बॉडी है, विक, मैंने आपको बताया था विक तो बॉडी के अंदर आ जाएगी, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, विक जो है वो बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो लोअर विक तो हमारी बॉडी के अंदर आ गई। ठीक है, अब जो करंट कैंडल की बॉडी बची है वो क्या होगी। अब देखें, जो हमारी करंट कैंडल का, मैंने आपको क्या बताया था, करंट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट हमारी इनविजिबल कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होगा, यानी कि अब जो इसके ऊपर बॉडी बची है ये हमारी विक होगी। ठीक है, ये हमारी विक बन गई। ठीक है, अब इसकी ओपनिंग नीचे थी, ठीक है, ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग यहां पे, और ये रही हमारी इसकी विक। तो आप इसे समझ रहे थे रेड और बेस कैंडल, लेकिन रियलिटी में ये ग्रीन कैंडल है, और ये है हमारे पास रैली कैंडल, लेग कैंडल। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो आप डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे ड्रॉ करते, गलत ड्रॉ करते, आपको काफी जगह फिर लॉसेस फेस करने को मिलते, क्योंकि आपने जोन ही गलत ड्रॉ किया हुआ होता। गैप अप का मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। सबसे पहले आपने करना यह है कि मार्केट को छोड़ दें। ठीक है, आपने अपने पास सारी चीजें नोट कर ली, ठीक है, मार्केट अपने पास आपने कॉपी पे खुद बना ली। ठीक है, अब उसके बाद आप गैप डाउन की भी मार्केट ऐसे खुद बनाएं कि अगर गैप डाउन हमें देखने को मिले तो उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बाकी सारी चीजें तो सेम होगी, रिक्वायरमेंट्स तो सारी की सारी सेम है जो कि सर ने हमें समझा दी हैं। अली भाई ने तो डिटेल में 2 दफा हमें सारी की सारी बात समझा दी, वो भी डिटेल में। तो रिक्वायरमेंट सारी सेम है, सिर्फ गैप अप की जगह हमें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें गैप डाउन देखने को मिले तो यहाँ पे इनविजिबल कैंडल कैसी फॉर्म होगी, क्या विक होगी, क्या बॉडी रहेगी, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही करेंगे। अभी आप मार्केट वगैरह सब चीजें छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी पेंसिल लें और वहां पे मार्केट ड्रॉ करें और खुद देखें, गैप डाउन बना के खुद अपनी मार्केट बनाएं, जो आपके जहन में आए उस तरीके से मार्केट बनाएं, ताकि आपको मार्केट का भी पता चले कि मार्केट बनती कैसे। कहीं गलती करें फिर जब रियलिटी में आप मार्केट को देखें फिर आप बोलें अच्छा मैंने यहां पे गलती की थी। करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो अब गैप डाउन की आपने खुद इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं गैप को, फिर आपने गैप अप को भी इस तरीके से कॉपी पेंसिल पे खुद बनाना है। वीडियो एक दफा वॉच करने से कुछ भी नहीं होगा। क्लास ऐसी बात नहीं है आपने सिर्फ एक दफा वॉच कर ली आपको सब चीजें समझ में आ गई, आपको एक ही क्लास 3 से 4 दफा वॉच करनी होती है, क्योंकि काफी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपसे मिस हो जाते हैं। आपका ध्यान अगर इधर उधर हो गया, पॉइंट मिस, और एक भी पॉइंट ट्रेडिंग में मिस नहीं किया जाता, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने क्या किया, आपने क्लास दोबारा वॉच की, जो पॉइंट आपसे मिस हुआ आपने वो दोबारा कैच किया, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की। ठीक है, आपने अपने पास खुद कॉपी पेंसिल ली, मार्केट बनाई। अब आपने गैप अप की भी मार्केट बनानी है, गैप डाउन की भी मार्केट बनानी है। आप जब अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें उसके बाद आपने मार्केट ओपन करनी है रियलिटी में।
फिर आपने मार्केट ओपन की अपने पास, फिर आपने प्रैक्टिकली सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी कि जब रियलिटी में गैप अप हुआ है तो आप फिर उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि अच्छा अगर ये गैप अप है तो इसका मतलब ये गैप अप नहीं है, ये इनविजिबल कैंडल है। तो ये कौन सी कैंडल है? अच्छा गैप डाउन है तो ये गैप डाउन नहीं है, ये इनविजिबल कैंडल है। तो ये किस तरीके से बनी हुई है? ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है? बेस कैंडल है या लेग कैंडल है? रैली कैंडल है या ड्रॉप कैंडल है? अब आप सारी इन चीजों का एक्सपीरियंस करना है आपने, जो कि इतनी जल्दी नहीं होगा, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। शुरुआत में आप जब कैंडल्स को गैप अप गैप डाउन ओपनिंग को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होंगी, आपको फेस करने को मिलेंगी कि आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसको टाइम लेंगे आप उसको समझने में। लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपने एक नजर देखना है उसे, एक नजर देखते ही आप बोल देंगे ये इनविजिबल कैंडल है और ये रैली कैंडल है, ये इनविजिबल कैंडल है और ये ड्रॉप कैंडल है। आप एक नजर में ही देखते पहचान लेंगे। वो कैसे होगा? जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा ये। क्योंकि क्लास सिर्फ वॉच करने से कुछ नहीं होगा। आपने क्लास वॉच की, आपने ना ही अपने पास नोट की, ना उसकी प्रैक्टिस की, ना उसके हवाले से एक्सपीरियंस गेन किया, सिर्फ आपने वॉच की, आपको उसकी नॉलेज मिल गई। लेकिन जब आपने बाकी चीज़ें नहीं की, आपको वो याद नहीं रहेगी नॉलेज। आप बाद में जब प्रैक्टिकली देखेंगे मार्केट को, कुछ नहीं याद रहेगा और फिर आप जैसे लॉसेस कर रहे हैं वैसे ही लॉसेस करते रहेंगे। समझ आपको ट्रेडिंग की कुछ भी नहीं आएगी, इन दी एंड फिर आप ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। लेकिन जब आप इसकी अपने पास जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, आप उसको नोट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके हवाले से एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, फिर आपको असल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फिर आपको मज़ा आने लगेगा ट्रेडिंग में। ठीक है? तो अब आपने ये करना है कि आपने अपने पास, आपने गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग जैसे ही देखी, आपने अपने पास टाइमर ऑन कर लिया। मोबाइल में आपके पास टाइमर होता है, आपने जैसे ही गए आपने टाइमर ऑन कर लिया। उसके बाद आप जब गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग को, यानी कि इनविजिबल कैंडल को वेरीफाई करेंगे, ये ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, रैली कैंडल है या ड्रॉप कैंडल है, लेग कैंडल है या बेस कैंडल है, आप ये कितनी सेकंड्स में वेरीफाई कर रहे हैं, इसको कितने सेकंड्स में कर रहे हैं। मिनट्स तक की कहानी जाएगी शुरुआत में, लेकिन फिर वो मिनट्स से सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मेरे पास अभी क्या कमेंट्स आने चाहिए? मेरे पास अभी कमेंट्स आने चाहिए सेकंड्स के। अली भाई मैंने इतने सेकंड में वेरीफाई किया गैप अप को, सर मैंने इतने सेकंड में वेरीफाई किया इनविजिबल कैंडल को। गैप अप ओपनिंग थी लेकिन वो रियलिटी में ये थी, गैप डाउन ओपनिंग थी बट वो रियलिटी में ये थी। मेरे पास अब सेकंड्स के और इन इनविजिबल कैंडल्स के मेरे पास कमेंट्स आने चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।